आपने शायद कभी कथा पढ़ी होगी भर्तहरि की। भर्तहरि जो थे वो अपनी पत्नी पिंगला को बहुत चाहते थे। भर्तहरि अपनी पत्नी पिंगला को इतना चाहते थे कि अपने भाई विक्रमादित्य को उसने मृत्यु दंड दे दिया था। अपने भाई को उसने फांसी दी थी। भर्तहरि के गुरुजी कौन थे? गोरखनाथ। गोरखनाथ जी ने प्रसन्न होकर के भर्तहरि को एक अमर फल दिया। सुन लेना, कथा हमारे आपके काम की है। गोरखनाथ जी ने प्रसन्न होकर के भर्तहरि को एक फल दिया। राजन बोले, हाँ इस फल को आप खा लो, आप अमर हो जाओगे। गुरु जी ने फल दे दिया। भर्तहरि ने मन में सोचा अगर हम खा लेंगे तो हम तो अमर हो जाएंगे और हमारी पत्नी बुढ़िया रहेगी तो हमें सुख नहीं मिलेगा। तो अगर पत्नी हमारी युवती रहेगी तो हमें सुख मिलेगा। तो भर्तहरि ने वही फल अपनी पत्नी को दे दिया, तुम खा लो। अब पिंगला जो थी वो किसी मंत्री को चाहती थी। पिंगला ने सोचा अगर हम खा लेंगे तो हम तो 16 साल की हो जाएंगी और मंत्री बूढ़ा हो जाएगा, वो हमें शारीरिक सुख नहीं दे पाएगा। तो अगर ये फल मंत्री को दे दिया जाए तो मंत्री 16 साल का रहेगा तो हमें हमेशा सुख मिलेगा। तो पिंगला ने वो फल दे दिया मंत्री को। अब मंत्री जो था वो किसी वैश्या को चाहता था। ध्यान रखना, ओशो कहता है जो संशय करता तब भक्ति का सूत्रपात होता है। बिल्कुल अंधे मत बनना। मंत्री ने वो फल दे दिया वैश्या को। वैश्या ने सोचा अगर हम फल खा लेंगे तो हम युवती हो जाएंगी। हजारों लोगों की हमने जिंदगी बर्बाद की है, अगर मैं युवती हो गई तो पता नहीं कितनों की जिंदगी और बर्बाद करेंगी। अगर ये फल राजा को दे दिया जाए तो राजा जब युवक हो जाएगा तो राज की व्यवस्था बढ़िया चलेगी। तो उस वैश्या ने फल दे दिया राजा को। और जब राजा के पास फल पहुंचा, वैश्या ने फल दिया। राजा ने उस वैश्या को प्रणाम किया, माँ आपके पास ये फल आया कहाँ से? आपके पास ये फल आया कहाँ से? वैश्या रोने लगी, डर गई, क्योंकि मंत्री ने फल दिया, बता देंगे तो कहीं फांसी ना मिले। भर्तहरि ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैंने आपसे माँ कहा है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, निडर होकर के बताइए ये फल आपके पास कहाँ से आया। उसे वैश्या ने कहा, महाराज ये फल जो है, जो आपके प्रधानमंत्री 8 मंत्री जो प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री ने मुझे दिया है। प्रधानमंत्री जी बुलाए गए, ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आया? अब मंत्री जी भी डर के मारे बता नहीं रहे कि तुम्हारी मैडम ने हमें दिया। राजा ने कहा, आप डरो मत, हमें निसंकोच बताओ, मैं आपको कोई सजा नहीं दूंगा। मंत्री जी ने बता दिया कि तुम्हारी पत्नी हमें चाहती है, उसने ये फल मुझे दिया। अब राजा ने अपनी पत्नी को बुलाया है। जिस समय भर्तहरि ने अपनी पत्नी को बुलाया है और पत्नी को देख करके रोए हैं, देवी मैं आपको कितना चाहता था, आपको प्रसन्न करने के कारण मैंने अपने भाई को फांसी दे दी। आपको प्रसन्न करने के कारण मैंने अपने भाई को फांसी दी, लेकिन तू इतनी निकृष्ट निकली कि अमर फल मैंने तुम्हें दिया और तुमने मंत्री को दे दिया। ऐसी पत्नी का तो मुंह देखना भी पाप, ऐसी पत्नी के साथ जीवन पार करना भी पाप। पति और पत्नी का संबंध विश्वास का होता है और तुमने विश्वास पे लात मार दी, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं। अब आपको मालूम होगा, जब सन्यास लिया जाता है तब मां से आज्ञा ली जाती है।
इनके मन में आ गया मैं सन्यास लूंगा। भर्तहरि अपनी माँ के पास गए। माँ, बोले हाँ मैं सन्यास लेने जा रहा हूँ। माता जी ने कहा पुत्र अगर सन्यास लेना है तो 3 काम करो। अगर आपको सन्यास लेना है तो 3 काम करिए। किले में सोना है, किले में रहना है, मखमल के गद्दे पर सोना है, अब मोहन भोग खाना है। अगर 3 काम कर सको तो आप सन्यास लो, नहीं तो घर में रहो। भर्तहरि ने कहा माता जी तीनों काम नहीं होंगे। सन्यास लेंगे किला कहाँ मिलेगा, सन्यास लेंगे मखमल का गद्दा कहाँ मिलेगा, सन्यास लेंगे मौन भोग कहाँ मिलेगा। देखिए हिंदुस्तान की 8 नारियां अपने बच्चों को क्या शिक्षा देती थी। माता जी ने कहा पुत्र हमेशा अपने से बड़े व्यक्ति के पास रहना, तो किले में रहना। जो उम्र में बड़े हों, ज्ञान में बड़े हों, समझ में बड़े हों, त्याग में बड़े हों, विचारों में बड़े हों, और ऐसे व्यक्ति के पास रहोगे तो हमेशा किला में रहोगे। कितनी बढ़िया शिक्षा दी कि हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए जो बुद्धि में अच्छे हैं, समझ में अच्छे हैं, विचारों में अच्छे हैं, सोच में अच्छे हैं, आचरण से अच्छे हैं, व्यवहार से अच्छे हैं, ऐसे व्यक्ति के पास रहोगे तो हमेशा किले में रहोगे। भर्तहरि ने कहा मां मैं आपको वचन दे रहा हूं कि आज के बाद मैं किले में ही रहूंगा। मां, कि मखमल का गद्दा जंगल में कहाँ मिलेगा, घास फूस की चटाई मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। तो माता जी क्या कह रही, बेटा इतना सत्संग करना, इतनी सेवा करना, इतना स्वाध्याय करना, जो नींद के मारे सिर झुकने लगे। और जब नींद के मारे सिर झुकने लगेगा तब पत्थर के टुकड़े पे लेटोगे, मखमल के गद्दे से ज्यादा अच्छी नींद आएगी। ठीक मां, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं मखमल के गद्दे पर ही सोऊंगा। फिर कहा मां, आपने कहा मोहन भोग खाना, अरे जंगल में कंदमूल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। माता जी ने कहा बेटा इतना भजन करना, इतना सत्संग करना, इतना स्वाध्याय करना, जो भूख के मारे पेट में दर्द होने लगे। आज जब भूख के मारे पेट में दर्द होने लगे तो नमक रोटी खाओगे, मोहन भोग जैसा स्वाद आएगा। और ध्यान रखना, आप लोग भी दिमाग से निकाल देना, सब्जी में, दाल में, रायता में, मटर पनीर में स्वाद नहीं होता है। अगर भोजन में स्वाद है तो जब आपको बुखार आता है तो आप बताओ स्वाद जाता कहां, बोलो। अगर भोजन में स्वाद है और जब आपको बुखार आता है आप बताओ स्वाद जाता कहां है। भोजन में स्वाद नहीं, स्वाद है आपके जीभ में। ये बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाल देना कि मटर पनीर में स्वाद है, शाही पनीर में स्वाद है, कढ़ी में स्वाद है, दाल बाटी में स्वाद, ये सब फालतू की बात। स्वाद भोजन में नहीं होता, स्वाद होता जीभ में। अगर जीभ आपके संयम में है तो ये टंकी नमक रोटी से भी भर जाएगी, और जीभ अगर आपके संयम में नहीं है तो नाना प्रकार के खाओ, लेकिन नगर पालिका का डस्टबिन ये भरता ही नहीं है। ऐसा डस्टबिन बनाया गया, भरे रहो, सुबह से लेकर शाम तक भरे जा रहे हैं, भरा तक, बोलो पता नहीं कैसा डस्टबिन बनाया गया, सुबह से शाम तक भर रहे हैं, भरता ही नहीं। चाय लाओ, समोसा लाओ, बिस्कुट लाओ, नमकीन लाओ, चाउमीन लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये डस्टबिन भर रहा है क्या? तो ध्यान रखना, माता जी ने अपने पुत्र को उपदेश दिया, किले में रहना, हमेशा समझदार व्यक्तियों के पास रहना, मखमल के गद्दे पर सोना,
जब नींद के मारे सिर झुकने लगे तब लेटना, तो ज़मीन पे नींद बढ़िया आएगी। और जब भूख के मारे पेट में दर्द होने लगे, जब रोटी खाओगे तो नमक रोटी में भी मोहन भोग जैसा स्वाद मिलेगा।